27 तारीख सोमवार का अवसर एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन मोहिनी एकादशी का सुंदर योग चल रहा है। कन्या राशि के संबंध में यदि बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। इन दिनों मनोमस्तिष्क में थोड़ी से विचार जो हैं आपको झंझलाहट करते दिखाई देंगे, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन। आप अपने हृदय को खोल के तो कहीं दिखा नहीं सकते। लोग पता नहीं कौन कौन सी कथाएं आपके संबंध में बनाकर बैठे हुए, कौन कौन से भाव को अपने अंदर बैठे हुए हैं, वो लेकर उनको आपको ठीक करने के लिए विचार करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। थोड़ा व्रत करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दिन भगवान मोहिनी का अवतार का जो है उनका स्तवन करते हुए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए कोशिश करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए ग्रहों का योग राहु बहुत खराब स्थिति में चल रहे हैं आपके इस वक्त, साथ में शनि भी खराब स्थिति में चल रहे हैं और भगवान विष्णु की साक्षात कृपा चाहिए। इस दिन उनकी अद्भुत साधना कर मंत्र जप कर आप उनकी कृपा कैसे प्राप्त। मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक रूप से हरि अनंत हरि कथा अनंता इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहें हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उनके बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ। और सुंदर रूप से कथा इतनी सुंदर वर्णित है कि भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार को भी मोह लेते हैं और संसार को मोहकर हमेशा जो कार्य करते हैं उस सिद्धांतिक तौर पर मानने कहीं छल नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात को आज की तारीख में तथाकथित रूप में कहेंगे ये तो छल है। छल नहीं है। पापी को शक्ति देना सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कष्ट है। यदि पापी को आपने, पापी के साथ जो है वो गलत व्यक्ति के साथ कोई भी, यदि हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय करेगा ही नहीं। तो भगवान ने ये कार्य किया और कहा जाता है राहु ने भगवान के समस्त उस कार्य को देख लिया कि भगवान कैसे देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं और केवल जो राक्षसों को जब समस्या आते हैं तो वो कलश ही बदल देते हैं। तब राहु ने अपना स्वरूप बदल कर, कहा जाता है कि उस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और जैसे ही चंद्रमा को और ये उसको सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान को बताया। जैसे ही वो पान करने वाले